लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी अपसर्ज किस लेवल तक हो चुकी है, या फिर यूँ कहें कि आप अपने असेंशन पीरियड में कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और आपके पर्सन क्या आपको वाकई मिरर कर रहे हैं कि नहीं। रेड स्टोन और येलो स्टोन। येलो ये आपका है टाइगर स्टोन, ठीक है, और ये है आपका रेड स्टोन। इन दोनों में से किसी एक को चुनें और देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या निकल कर आती है। जल्दी कीजिए, जल्दी। गहरी सांस लेना ना भूलिएगा। पहले एक गहरी सांस लें और सोचें कि वाकई वो आपको मिरर कर रहे हैं कि नहीं। आज आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। हेलो, हाय, वेलकम। जिन्होंने रेड स्टोन को चुना है इन्हें यहाँ रख देते हैं और आपके लिए निकालते हैं ISIS कार्ड्स में से आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये देख लेते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद भी है। और एक बात बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कीजिए ना 8307788247 पर। करते तो है मैम। तो क्या हुआ, कीजिए, फिर आगे बात कीजिए और मीटिंग फिक्स कीजिए। मीटिंग इन द सेंस the lunar queen, she of the celestial crescent, she of the celestial crescent, beautiful। यहाँ आपका असेंशन पीरियड बहुत ही खूबसूरत वे में चल रहा है। अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं तो इस तरह से ये दिखेगा कार्ड। एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट लेवल पर आप आ चुकी हैं और सोच रही हैं कि आगे आपको क्या करना है। असेंशन पीरियड यानी कि यहाँ पे फुल मून, न्यू मून भी दिख रहा है। फुल मून, न्यू मून के दौरान आप ज़्यादा परेशान अब तो नहीं होती हैं। तो देखते हैं। वर्क्स एवरी टाइम guaranteed। Actually, the only effective way of changing another person is by changing yourself। ये बात होती है ना। तो जब तक हम दूसरे को चेंज करना चाहते हैं या डिवाइन मस्कुलाइन को चेंज करना चाहते हैं, तब तक दाल गलती नहीं है। अगर दाल गलानी है तो अपने आप को गलाना होगा। मेरे कहने का मतलब है, देखिए, सामने वाले को जब तक आप चेंज करेंगे, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका DM हो, सोलमेट हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, तब तक वो बदलने वाले नहीं है। चाहे आप सालों साल इसके लिए पूजा, प्रार्थना, व्रत करते रहे ना कि सामने वाला बदल जाए, सामने वाला बदल जाए, इससे कुछ नहीं होता। अपने आप को बदलना होता है। आपके पर्सन भी बदल रहे हैं, यहाँ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जैसे आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं ना, उसी तरह से टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। यहाँ पर वो अपनी नीड्स को भी पहचान पा रहे हैं। मेरी क्या ज़रूरत है, सच में मुझे चाहिए क्या, ये वो सोच पा रहे हैं। हाँ, मास्टर बुद्धा कहते हैं इंक्रीज्ड अवेयरनेस। आपके अंदर की जो अवेयरनेस है अभी भी रुक रुक कर वापस वहीं जाती है कि वो क्या कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको निकालना होगा, अपने अंदर से निकालना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पर्सन अभी नेम फेम, इसने ये किया, उसने वो किया, इस चक्कर में फंसे हुए हैं। तुमने ये किया, तुमने वो किया, ये ब्लेम भी देते रहते हैं। इतना ब्लेम क्यों देते हैं? क्योंकि कोई ना कोई बात हुई है आप दोनों के बीच, कोई मिसकम्युनिकेशन टाइप का कुछ समथिंग। क्योंकि आप तो असेंशन पीरियड में आपका बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपने बहुत कुछ पाया खोया, लेकिन इसके बाद अब आप काफ़ी स्टेबल हैं। उनकी एनर्जी क्या कहती है? द हायरोफेंट, वो भी रिवर्स। हो सकता है कि वो अनमैरिड हो सकता है कि आप मैरिड हो, इस तरह की सिचुएशन हो और आप दोनों मिलना चाहते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और आप दोनों मिलना चाहते हैं। आपकी डिज़ायर होगी कि आप उनके साथ एक बार तो कनेक्ट हो, जैसे कि पहली बार हुए थे। द स्टार कार्ड एंड द 9 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपके पर्सन में भी चेंज आया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते, नाइट ऑफ कप्स, जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जा रही हैं उसी तरीके से इनकी भी एनर्जी चेंज होती जा रही है। और देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है ना ये। 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि वो मैरिड हो और आप अनमैरिड हो। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी इन बिटवीन आप दोनों के आ रही है। वो आपका वेट कर रहे हैं कि तुम कोई पहला कदम तुम उठाओ तो फिर मैं आगे बढ़ूँ।
मतलब वो ये शायद आपको कुछ इन वर्ड्स कुछ ना कुछ कहते होंगे अपनी नेटिव लैंग्वेज में, या हिंदी इंग्लिश जो भी यूज़ करते हैं, या शायरी में, या कोई सॉन्ग भेजकर कि तुम आगे चलो फिर मैं आता हूँ, कुछ इस तरह से। तू चल मैं आई, हो सकता है आपके डीएम ये कहते हो तो चल मैं आया अभी, भाई पहले आप चलें तो फिर मैं आता हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके पर्सन अभी तक तो बहुत ही गज़ब की, और गज़ब की इन द सेंस बहुत ही विक्टिमाइज एनर्जी में थे। गज़ब मतलब नीचे की तरफ, लोअर एनर्जी में थे, हैंग्ड वुमन की तरह थे। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहे हैं एंड द एम्प्रेस कि आपकी एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त है। आपने अपने आप को जो क्लींस किया है, नरिश किया है हर तरह से, उस एनर्जी में वो आ चुके हैं। ये असेंशन पीरियड आपका चल रहा है, और ये कार्ड यही शो करता है कि लूनर क्वीन, यानी कि अब आपको किसी भी तरह का न्यू मून एंड फुल मून डिस्टर्ब नहीं करता है। थोड़ा बहुत हो जाती है आपकी एनर्जी लोअर एनर्जी में, हो सकता है कि सेक्सुअल डिज़ायर आपको होता हो, जिससे कि आपको लगता हो कि क्या डीएम के अंदर इस तरह की डिज़ायर है। देखिए थोड़ी बहुत है, लेकिन अधिकतर स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब ये मत समझा कीजिए कि साधु संत हो जाना। स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि सेम चीज़ें होना है, स्पिरिचुअली भी सेम थॉट्स रखना, मेंटली भी, लॉजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी, जो जो वो सोच रहे हैं वो। तो अब आपके लिए ड्रैगन कार्ड्स क्या लेकर आए हैं? मेजर लाइफ चेंज, यस, मेजर लाइफ चेंज आपकी लाइफ में है। एक ज़बरदस्त चेंज आपकी लाइफ में है, क्योंकि आपने अपने आप को चेंज किया। अब आपको कोई भी तरह का साइकिल डिस्टर्ब नहीं करता है। टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस एज अ न्यू लाइफस्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में है। किसी भी तरह की मुसीबत अब आगे नहीं होने वाली। जितनी आनी थी मुसीबतें आ चुकी हैं, जितना झेलना था झेल चुके हैं, जितना दुख दर्द झेलना था वो भी हो चुका है। आंसू जितने बहाने थे घड़े भर भर के बहा लिए। समुद्र तो नहीं बहा दिया, शायद समुद्र जितना ही बहा दिया है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती ही ऐसी है, इतना प्यार लिए हुए होती हैं। ये डीएम जो है ना, समझते ही नहीं है कि इतना प्यार जो ले रखा है तो भाई एक्सेप्ट कर लें, सुधर जाएं। सुधरते ही नहीं है। जब तक भगवान की मार नहीं पड़ती ना, तब तक वो सुधरते नहीं। इधर से डिवाइन फेमिनाइन भी सुधरती नहीं है। टू मच गिविंग मानती नहीं है। जब मानती नहीं है तो फिर भगवान की मार पड़ती है। मार इन द सेंस डीएम जो है उनको लताड़ने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, छोड़ देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, अब्यूज़ करने लगते हैं। या फिर किसी किसी का तो ऐसा होता है कि जस्ट ब्लॉक कर दिया और जी अब बस अब कुछ नहीं, कोई कहा सुनी नहीं, कोई बात नहीं, क्यों किया क्या नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, पीसफुली मिले थे और पीसफुली अलग हो गए। और इधर डिवाइन फेमिनाइन की हालत ख़राब होने लगती है। ऐसा भी सिचुएशन होती है। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टेप्स सब वही होते हैं, जो 7 स्टेजेस हैं या 8 स्टेजेस हैं, ये सब सेम होती हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेजेस, डायलॉग्स, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। टाइम पीरियड, मिलने का, बिछड़ने का, एज गैप, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ये तो चीज़ इसमें दिख रही है, लेकिन आपके पर्सन आपकी वजह से चेंज हो रहे हैं, और मेजर लाइफ चेंज आपकी लाइफ में है ही। तो इस मेजर लाइफ चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। मेजर लाइफ चेंज से घबराइए नहीं, क्योंकि कोई नया लाइफस्टाइल आपका बन चुका है, ऐसा देखने में आ रहा है। ज़बरदस्त तरीके से आपने अपने आप को चेंज किया है। आपके पर्सन भी चेंज होके ही रहेंगे। कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। खड़े तो हैं यहाँ पर कि तुम आओ, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। बैठे तो हुए हैं वो, इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपने उनके पास अभी जाना नहीं है। इतनी जल्दी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। खुश हो जाइए चुपचाप चुपचाप, लेकिन ना उनके पास जाके ये एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग मेरे साथ एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करवाते हैं, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन करवाते हैं। ओहो, ट्विन फ्लेम निकल गए, सीधा ऑडियो वहाँ पर डीएम को ट्रांसफ़र। डीएम कहता है ये क्या हो रहा है भाई, मेरी सारी सीक्रेट्स खुल रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं, अब तो मैं भागूं। फिर डीएम जो है डीएफ से दूर होने लगते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, एकदम से झटका ना दें, धीरे धीरे झटके भगवान दे तो रहा है उनको, धीरे धीरे समझा तो रहे हैं। आप क्यों एकदम से सब कुछ बता देती हैं? थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, सब कुछ अलाइंड होगा, सब कुछ टाइम पर होगा। थैंक यू सो मच।
हेलो, हाय, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है जिन्होंने ये गोल्डन स्टोन को चुना है। आपके लिए ISIS कार्ड में से क्या आपके लिए हीलिंग आ रही है, प्लस साथ में ब्लेसिंग आ रही है, प्लस साथ में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, और साथ में अगर आप ये भी नहीं जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं आपका असेंशन पीरियड कहाँ तक पहुँचा, तो ये भी देख लेते हैं ना। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड कितना ब्यूटीफुल है ना, देखिए हैंडमेड ड्राइंग है। Enter the chamber of healing. Healing in the divine chamber of the Lady ISIS. Yes, Lady ISIS. देखिए, हर जगह स्त्री को इतना पूजनीय माना गया है, लेकिन जितनी गालियाँ स्त्रियों को पड़ती हैं और उनके नाम पर होती है ना, उतनी कहीं नहीं होती है। मतलब दुनिया में वो भी इतना ही एग्जिस्ट करता है जितना इक्वली बैलेंस बना रखा है इंसान ने, या ये कहें कि पुरुष पद्धति ने, कि जितना देवी को पूजा जाता है उतना ही देवियों के लिए गालियाँ भी तैयार रहती हैं। चलिए छोड़िए, ये तो है प्रैक्टिकल बातें जो कि अच्छी नहीं अच्छी लगती तो छोड़ देते हैं। एंटर द चैम्बर ऑफ हीलिंग। यहाँ पर देखिए, ये भी इजिप्ट के हैं, यहाँ पर भी ISIS लेडी को पूजा जाता है। कहाँ नहीं स्त्री को पूजा जाता है, लेकिन स्त्री उतनी ही ज़्यादा प्रताड़ित होती है। कहाँ से? घर से बचपन से उसे बांधा जाता है, रोका जाता है। इसलिए रोका जाता है क्योंकि इतनी ज़बरदस्त पावर स्त्री के अंदर होती है, इतनी ज़बरदस्त शक्ति होती है जिसे कि रोका और बांधा जाता है, क्योंकि पुरुष समझता है कि कहीं ये मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए, चाहे वो पुरुष पति हो, पिता हो, भाई हो, कोई और ही हो, DM हो, व्हाटएवर। स्त्री की शक्ति स्त्री ही अगर नहीं जानेगी ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। और असल में होता यही है, इसीलिए इसी चीज़ का फ़ायदा एक पुरुष उठाता है कि ये तो बेचारी है, इसे पता ही नहीं है इसके अंदर कितनी डिवाइन शक्ति है, कि ये क्या नहीं कर सकती, और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है। चलिए कोई बात नहीं, फ़ायदा अब नहीं उठा पाएगा कोई भी। तो क्या कहते हैं आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हीलिंग चैम्बर के अंदर घुस चुकी हैं। चैम्बर इन द सेंस, आपको ये पूरी तरीके से समझ आ चुकी है कि मैं डिवाइन जर्नी में हूँ, और मुझे अब कोई नहीं रोक सकता है, मुझे किसी भी तरीके से परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वर जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। आपकी पिछली अभी इस लाइफ की और पिछले मानव जीवन की पास्ट लाइफ की जितने भी आपके डिसअपॉइंटमेंट्स रहे, गलतियां रही, आपको धोखे मिले, बिट्रायल हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो सब कुछ का टाइम अब ख़त्म होने वाला है। अब कुछ नया ग्रेट स्टफ़ आपकी लाइफ में आने वाला है। वो क्या ग्रेट स्टफ़ है? नेवर रिग्रेट लव। ये मत सोचें कि मैंने उनसे प्यार ही क्यों किया, नहीं, मुझे उतना प्यार नहीं करना चाहिए था। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्यार किया क्योंकि आपके पास प्यार था, प्यार है, और आप खुद एक प्यार हैं। जो प्यार है, जिसके पास प्यार है वो वही तो देगा, जिसके पास प्यार है वो प्यार ही तो देगा ना। जो नफ़रत करना जानता है ना, वो नफ़रत ही देता है। इट इम्प्रूव्ड योर विजन, इट मेड यू वाइजर, इट मेड यू मोर। अब जो ये एनर्जी है ना आपकी, इसने आपके विजन को बदला है। जितना भी कुछ हुआ है आपके साथ, डिसअपॉइंटमेंट वगैरह हुआ है, उसने आपकी सारी पर्सपेक्टिव को चेंज करके रख दिया है, हिला के रख दिया है। अब आप न्यू वर्जन में आ चुकी हैं। क्रॉसिंग ब्रिजेस, अब आप एक तरह की, जो अब तक बाउंड्रीज थी ना, इससे आगे नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं कर सकती हो तुम, वो नहीं कर सकती हो, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, उन सारे लोगों से बाहर निकल चुके हैं। आपने बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया, उस लिमिटेशंस से आप बाहर जा चुके हैं। कैसे? तैर के, डूब के, चाहे ऊपर से ब्रिज बना के। ये वाली बात हो चुकी है। अब आपने सोचा है बस बहुत हो गया। शर्लिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन। यहाँ पर आपके अंदर की ज़बरदस्त एनर्जी चेंज हुई है। अब यहाँ देखना है कि आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हुई है या नहीं। आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आपके पर्सन की हार्ट अवेकनिंग हुई है ज़बरदस्त तरीके से। वो भी समझ पा रहे हैं कि ये क्या एनर्जी है, ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसी एनर्जी इनके अंदर समझ में आ रही है। उनका अब हर चीज़ को वो एक्सेप्ट करने लगे हैं कि क्या है मेरे साथ, क्या। ओह वाओ, द स्पिरिचुअल सोल। आप दोनों एक स्पिरिचुअल सोल है। स्पिरिचुअल सोल का मतलब ये नहीं कि आप अब मतलब सेक्सुअली कनेक्टेड नहीं है, फिजिकली कोई थॉट नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है
कि आप दोनों की सारी चीज़ें एक जैसी, जैसा आप सोच रहे हैं वाकई वो भी वही सोच रहे हैं। तो बात कर लेते हैं आपके पर्सन की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। आप तो हीलिंग चैम्बर में चली गई हैं। ये यहाँ देख रहे हैं आपको, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। एक और यहाँ उनकी एनर्जी है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ ऐसा मत करना। सॉरी, यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि जब तुम कर रही हो ना वो सही है। अब मुझे भी समझ आने लग गया है कि हाँ, दूसरों के लिए भी करना ज़रूरी है। लोगों से मैंने बहुत धोखा खाया और अब तक मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मैं रीड कर पा रही हूँ। वो ये पहले आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया। एक और ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लेम किया, लेकिन उस ब्लेम से आपने कहा कि चलो चलो आप साइड हो जाओ, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सिचुएशन आपकी कोई भी हो, मैरिड अनमैरिड, कैसी भी सिचुएशन हो, या सिंगल हैं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आप बहुत टाइम से अकेले रहे हैं, चाहे मैरिड होके भी, क्योंकि आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं दिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। या अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में मेल बॉडी में हैं तो हो सकता है कि आपकी वाइफ आपको बिल्कुल ही नहीं समझती हूँ और सोचती हूँ कि किस टाइप का आदमी है यार, ना घूमना ना फिरना ना गॉसिप ना कुछ, है ना। तो इस चीज़ को आप समझाते रह गए, वो समझी नहीं। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अगर आपकी फ़ीमेल बॉडी में है, सॉरी फीमेल, आपकी जो गर्लफ्रेंड या वाइफ है वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो उनके अंदर भी ज़बरदस्त चेंज आया है। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे या ब्लॉक करेंगे ना, तो वो ज़बरदस्त तरीके से अवेकन होते हैं, ट्रिगर होते हैं। क्या मुझे नहीं बात कर रही, मुझे ब्लॉक कर दिया, उसकी ये हिम्मत, ऐसा मैंने क्या कर दिया, अचानक क्यों कर दिया। तब 100 सवाल उनके अंदर उठने लगते हैं, अवेकनिंग उनकी होने लगती है। ये हार्ट अवेकनिंग उनकी हो चुकी है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हीलिंग चैम्बर में जाने से पहले ही आपने सोच लिया था कि बस आपकी बॉडी अलग है, आपका माइंड अलग है, बस हमारी सोल एक है, कोई बात नहीं। इस धरती पर हम मिले ना मिले, मैं पहले अपने आप से तो मिल लूँ, मैं हूँ कौन, पहले मैं ये तो जान लूँ। आपने ऐसा सोचकर उनको या तो ब्लॉक कर दिया है या काफ़ी टाइम से आपने बात ही करना बंद कर दिया, या रिप्लाई नहीं देते आप सोचते हैं कि ठीक है, या 100 रिप्लाई देते हैं, जैसे मैं देती हूँ आप सबको, छोटा मोटा रिप्लाई दे देती हूँ इमोजी का या फिर यस नो, बस इतना ही। टाइम ही इतना बचता है ना, प्लीज़ इग्नोर मत, बुरा मत माना कीजिए, ये मत सोचा कीजिए कि इग्नोर कर रही हैं। कई लोग लिख भी देते हैं, मैम आप इग्नोर कर रहे हैं, आप मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी कंडीशंस भी लिख के देते हैं, आप ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर मैं सबको इतना सारा रीड करके कैसे जवाब दे सकती हूँ। तो फिर भी मैं रीड करती हूँ, लेकिन जवाब छोटा सा होता है, तो उस चीज़ को समझ जाया कीजिए कि मेरे कहने का क्या मतलब है ना। अगर आप कहें कि क्या मैम हम डिवाइन मैस्कुलिन से डिस्कनेक्ट हो जाएं, तो मैं कहती हूँ यस हो जाइए। उधर आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है, क्या ये क्या कह दिया, डिस्कनेक्ट कैसे हो जाए। तो मैं हर बार बोलती तो हूँ डिस्कनेक्ट आप वैसे नहीं हो सकते हैं। हाँ, आप उन्हें दिखाने के लिए उनका मेंटल चेजिंग ना करें ना, उनको ये ना दिखाएं कि मैं तुम्हें चाह रही हूँ और मैं तुम्हें टेक केयर करती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जहाँ जहाँ आप किसी को भी, ये तो हुई डिवाइन मैस्कुलिन की बात, इवन आप अपने बच्चे को भी कल को अभी हैं चाहे आगे होने वाले हैं, ये कहें कि बेटा मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे छोड़ना मत, बुढ़ापे में मुझे देखना, वही बच्चा फिर बाय बाय कर देता है, क्या है मम्मी पीछे पड़ी हुई है। सच में जहाँ माँ बाप वृक्ष बन जाते हैं ना, पेड़ बन जाते हैं, बेटा ये लेता जा मुझसे लेता जा जो चाहिए, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, वहाँ फैमिली बनी रहती है। जहाँ पेरेंट्स ये कहते हैं ना बेटा बुढ़ापे में देखेगा मुझे, बचपन से ही पूछने लग जाते हैं, बच्चा हाँ में जवाब देता है, खुश हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं किसी डिवाइन मैस्कुलिन की आपके। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी तरह बदल रहा हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया या चीट किया ऐसा मत समझना, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत धोखा और चीट दिया है ना, तो फिर मैं तुम्हारे साथ शायद उनकी वजह से, उनकी एनर्जी लेकर तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे आसपास कार्मिक और नार्सिसिस्ट लोग थे, तो इस वजह से मैं इस एनर्जी में था। तो प्लीज़ मुझे अदरवाइज़ मत लेना, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ तुम मेरी ज़रूरत हो, प्लीज़ 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 इधर हो रहा है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, वैसे तो ये कार्ड बिट्रायल का है, क्यों मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है वो ये प्लीज़ प्लीज़ का ही करता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना।
ये वाली एनर्जी, द एम्प्रेस एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है। ये आप कह रही हैं कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से हील हो चुकी हूँ। आपके लिए फिर क्या कहता है कार्ड्स? आपके पर्सन, मुझे छोड़कर मत जाना। हो सकता है आपको कुछ ड्रीम में दिखते हो। ओह, दो दो कार्ड्स आ गए हैं। रेड बुल में से, रेड ड्रैगन में से, सनशाइन, ब्यूटीफुल। द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स। थैंक यू सो मच कार्ड्स। ये कार्ड्स एंड एंजल्स आपको बहुत सब कुछ सिखा देने वाले हैं। ज़बरदस्त तरीके की चेंजिंग आपकी लाइफ में आ रही है। नाउ इज़ अ टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। अब आपने सोच लिया है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा भाई। अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मुझे डीएम के पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे डीएम के शरीर की ज़रूरत नहीं है, मुझे डीएम के दिमाग और प्लान की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इससे भी ज़्यादा है। स्त्री शक्ति को आपने पहचान लिया, नारी शक्ति को आपने पहचान लिया, यानी कि शिव शक्ति बैलेंस आपका हो रहा है। और आपने पूरी तरह से प्लान कर लिया कि मैं फाइनेंशियली किस तरह से गेन हो पाऊँगी। ना सिर्फ जॉब, बल्कि कुछ आपके अंदर जो टैलेंट है, स्किल है। आजकल के देखिए, आप लोग अगर अबव 40 है ना, तो आप लोग ये मत सोचिए कि अब तो भाई 18-20 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए, जो भी कुछ किया हुआ था सब कुछ धूमिल हो गया। हो ही जाता है, कल की बात हम आज भूल जाते हैं। तो 20 साल पढ़ी हुई पढ़ाई वो तो हो ही जाती है ना फेल इन द सेंस पैटर्न बदलते रहते हैं। जो हमने नर्सरी में पढ़ा वो आज का बच्चा नर्सरी में कुछ और ही डिवाइन पढ़ रहा है, कुछ और ही पढ़ रहा है, मैजिकल पढ़ रहा है ना। हम लोगों ने तख्ती वगैरह से अगर स्टार्ट किया है तो आजकल का बच्चा सीधे लैपटॉप से स्टार्ट करता है। तो चेंज तो है, लेकिन अपने आप को इसमें डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है खुद को। आपके एक्सपीरियंसेस इतने हैं कि आप किसी और काम में, आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस ये काम आता है। बड़े बूढ़ों को हम लोग क्यों पूछते हैं? अब देखिए, वो भी बड़े बूढ़े जो हमसे बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, क्या हम उन्हें साइड कर देते हैं, यार इन्हें तो कुछ नहीं आता क्योंकि हमें इतनी टेक्नोलॉजी आती है? नहीं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस बहुत हैं। वो आपको इस डिजिटल एरा में और ये इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी ये आपको ऐसी गाइडेंस दे देंगे, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो। अगर वो बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छे बुज़ुर्ग मिलना भी बहुत लकी होने की बात होती है। अगर आपके पास हैं तो यू आर लकी। तो वो आपको ऐसे गज़ब की एडवाइस दे देंगे, एक रास्ता दिखा देंगे, कुछ अपनी बातों से, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से आपको लगेगा कि अरे हाँ, यस, दिस इज़ द पॉइंट। आप कभी इसीलिए कहते हैं ना, या तो अपने बुज़ुर्गों से बातें करते रहें या बच्चों के साथ बातें करते रहें। बच्चों के साथ भी आपको अपने जीवन का क्लू मिल जाता है। ओह यस, ये बच्चे ने क्या कहा, ऐसी ये बात होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आपके पास बच्चे हैं तो यू आर लकी। बच्चों के साथ खेलिए, बहुत सारी एनर्जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। मैं तो अपने बच्चों के साथ अपना ये टफ़ टाइम निकाला है, और बहुत कुछ मैंने अपने बच्चों से ही सीखा है। ये जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ वो भी मैं अपने बच्चों की वजह से पहुँची हूँ। थैंक्स टू देम। बहुत मुसीबत के टाइम में बच्चे साथ रहे। यस, तो इसीलिए आप भी, आपके चाहे बच्चे हैं चाहे नहीं, लेकिन आप अगर आसपास छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों के साथ खेलिए। बच्चों से आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके का एनर्जी मिलेगी। और अगर आपके पास बड़े बुजुर्ग इतने ज़बरदस्त एनर्जी वाले हैं तो आप उनके साथ रहें, उनके साथ बातें करें, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनें। ये मत सोचें उनके पास अपना रोना लेके ना जाए, उनके एक्सपीरियंसेस से सुने कि उस समय क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था। आपको ऐसे ऐसे क्लू मिल जाएंगे ना। 1947 का सोचें, या भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ था उसका पूछें, या इस तरह के नहीं है तो अपनी गरीबी, अपनी जवानी, उनका उनका पूछें कि आपकी शादी कैसे हुई। उनके एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने और सुनने के लिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।